हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आपने पिछले सेशन में पढ़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसका नाम था डिजिट सम कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपने डिजिट सम कॉन्सेप्ट का सीरीज़ ज़रूर देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं सजेशन देना चाहता हूं कि एक बार जा कर के वो देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है वो सीखने के बाद आपको कहीं भी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा कैलकुलेशन यदि आ जाए, जो कि अक्सर आता ही है, जब आप क्वेश्चन हल करने लगेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो कैलकुलेशन को बिना किए हम उत्तर को मार्क कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट की मदद से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी मदद से हम बिना क्वेश्चन को पूरा हल किए उत्तर को मार्क कर सकते हैं। तो उनमें से डिजिट सम कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है और रहेगा भी, ठीक ना। तो उसको जा कर के देख लीजिए। और उसके बाद डिजिट सम के बाद जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, जो आपको हमेशा काम देगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मीन्स गुणज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको विभाज्यता के नियम को जानना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे उन नियम को उतना अच्छी तरह से जितना मैं आप में बदलाव देखना चाहता हूँ। वैसा बदलाव तभी आएगा जब आप विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़े हैं, कंपटीशन लाइन में हैं, तो उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको जो विभाज्यता के नियम बताऊँगा एकदम अलग तरीक़ा से होगा। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चालू करते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम बहुत ज़बरदस्त है। इसका उपयोग हम बहुत जगह करेंगे, बार बार करेंगे। तो आइए तो विभाज्यता के नियम देखते हैं क्या है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से देखेंगे, 1 से क्यों नहीं करेंगे। 1 से तो सब भाग लगता है, उसका कोई नियम नहीं है। 1 से किसी संख्या में भाग दीजिए, भाग लगना है एकदम पूरा लगेगा। तो डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 2 से जानते होंगे कि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से भाग लगता है, ठीक है। लेकिन पैटर्न समझिए कि क्या होता है। एकदम से पैटर्न सीखिए, आराम से एकदम धीरे धीरे के देखते रहिए। जैसे 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करते हैं तो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि इकाई अंक को हम देखते हैं कि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो उसमें 2 से भाग लगता है, ठीक ना। यानी कि 2 से अगर हमको चेक करना है कि किसी संख्या में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम उसके इकाई अंक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मतलब इकाई अंक को ध्यान रखेंगे। हम इकाई अंक पे देखेंगे 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब अगर ऐसा देखिए, आप 2 का विभाज्यता का नियम जान गए, इतना का विभाज्यता के नियम आप जान गए। कैसे? पैटर्न सीखिए। गणित क्या है? गणित एक पैटर्न है, गणित पैटर्न पे चलता है, ठीक है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाए तो बहुत मज़ा लगेगा पढ़ने में। आप तब जानने लगिएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कैसे करता है और आंसर सेट कैसे करता है। आपको पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो गणित को सीखिए तो उसका पैटर्न सीखिए। केवल बनाने पे ध्यान नहीं देना है, बनाने के लिए भी आना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए। जैसे देखिए 2 पर पावर 2 दिए 4,
तो चार से किस संख्या में भाग लगेगा, तो हम क्या चेक करेंगे। 4 से अगर हमको देखना है कि किसी संख्या में भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या चेक करेंगे, हम किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। अगर 8 से, बहुत स्टूडेंट ने पढ़ रखे होंगे कि 8 से अगर किसी संख्या में हमको चेक करना है भाग लगता नहीं लगता है, तो आखिरी से यानी लास्ट 3 अंक को चेक करते हैं कि 8 से लगता है कि नहीं लगता है भाग। तो आया कैसे वो नियम यहाँ से, ठीक है, कि 2 पर पावर 3 दे दिए तो 8 आया। यानी अगर 8 से हमको चेक करना है कि किसी संख्या में भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लास्ट 3 अंक को हम देखेंगे। सभी को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट 3 अंक को देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि जितना घात है उतना अंक लास्ट से हम लेंगे चेक करने के लिए। जैसे 2 पर 2 घात दे दिए तो 4 बना, 2 पर 2 घात दे दिए तो 4 बना। यानी कि 4 से किसी संख्या में भाग लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा कि या नहीं लगेगा, तो आप कैसे बताइएगा। तो संख्या के आखिरी 2 अंक देखेंगे, क्योंकि पावर 2 का पावर 2 है, ठीक ना। आखिरी का 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 पर पावर 3 तो आया 8, तो 8 से किसी संख्या में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या हम चेक करेंगे, तो किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक चेक करेंगे, उसमें अगर 8 से भाग लगता है तो उस पूरी संख्या में 8 से लगेगा भाग। सेम 16 से, किसी संख्या में 16 से चेक करना है तो आखिरी 4 अंक हम देखेंगे, आखिरी 4 अंक देखेंगे। अगर आखिरी 4 अंक में 16 से भाग लगता है तो कितना बड़ा संख्या रहेगा, तो उसमें 16 से पूरा भाग लगेगा। तो एकदम पैटर्न के अनुसार है। क्या पैटर्न है कि सब 2 का सब मल्टीपल है, 2 का सब मल्टीपल मतलब पहाड़ा, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब पहाड़ा होता है, तो गुणज ये सब 2 का मल्टीपल है। तो एक तरह से मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहें या विभाज्यता के नियम कहें, दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है। विभाज्यता के नियम जान गए तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट जान गए। अब उसको यूज कैसे करना है उसके लिए हम अलग सीरीज लाएंगे। करना तो हमको यही है, यही देखना है, केवल चेक करना है ऑप्शन में से कि कौन किससे भाग लग रहा है, मल्टीपल चेक कर लेना है बस, वो क्वेश्चन में देखेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम तैयारी करके जाएंगे कि हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, विभाज्यता के नियम हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पैटर्न देख रहे थे कि 2 का 1 घात है, तो 2 आया, यानी 2 से चेक करना है कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आखिरी का 1 अंक देखेंगे, उसमें अगर 2 से भाग लगता है तो 2 से लग जाएगा पूरा संख्या में भाग। सेम 2 पर पावर 2 दे दिए, ठीक है ना। तो 4 आया, 4 से अगर चेक करना है तो पावर 2 है तो 2 अंक लेंगे, पावर 3 है तो 3 अंक लेंगे आखिरी से, पावर 4 है तो 4 अंक लेंगे आखिरी से। मतलब जितना पावर होगा आखिरी से उतना अंक हम देखेंगे, ठीक ना। तो ये था पैटर्न। तो इस सेशन में केवल हम 2 और 4 के विभाज्यता के नियम को जानेंगे, बाकी पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने में विभाज्यता के नियम आएगा, ठीक है। तो इसमें हम 2 और 4 का केवल जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2 के विभाज्यता के नियम केवल हमको लास्ट अंक पे देखना है। क्या, यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि आखिरी अंक मीन्स इकाई अंक, ठीक है। मतलब कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उस संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा। कोई भी संख्या का आखिरी अंक क्या होता है, इकाई अंक पे हम देखेंगे, केवल इकाई अंक हमको देखना है। और इकाई अंक पे हमको क्या देखना है, इकाई अंक पे हमको देखना है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि जो आखिरी अंक है लास्ट डिजिट, ठीक ना। इधर से लास्ट डिजिट नहीं लेना, इधर इकाई अंक बोलना। लास्ट डिजिट बोलें मतलब आखिरी अंक बोलें, आखिरी 2 अंक बोलें, आखिरी 3 अंक बोलें, तो इधर से समझना है, ठीक है।
ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि बता देना ज़रूरी है, तो बोल दिए कि आखिरी अंक से हम बोलेंगे तो इधर से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आखिरी अंक इसमें हमको केवल एक अंक देखना है, तो यानी इकाई अंक को देखना है, ठीक है। तो इकाई अंक पे क्या देखना है हमको, इकाई अंक पे देखना है 0, 2, 4, 6 या 8। मतलब इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसमें 2 से लगेगा भाग। तो इस संख्या के इकाई अंक पे क्या है, तो इस संख्या के इकाई अंक पे 1 है, तो इस संख्या में भाग लगेगा, नहीं लगेगा भाग। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। जब यही रहेगा तभी भाग लगेगा, 2 से इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। ओके, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं, और इसी को तो कहते हैं सम संख्या, ठीक है ना। इसी को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर, ठीक ना। मतलब कि इकाई अंक पे अगर हम सम संख्या देखें, इकाई अंक पे सम संख्या हो तो उसमें 2 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इकाई अंक पे हमको केवल सम संख्या देखना है, तो यदि रहेगा तो 2 से भाग लगेगा, नहीं रहेगा तो 2 से भाग नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है कि इकाई अंक पे कोई सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग लगेगा, केवल इकाई अंक देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 देखना है, इकाई अंक पे 2 से लगेगा भाग यदि रहेगा तो। सिंपल से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। यदि भूलने का आदत है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, बार बार वीडियो देख सकते हैं मेरा। चलिए अब 4 का नियम देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, उसके बाद क्योंकि लास्ट में हम एक्सरसाइज करवाएंगे और उस एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है। आप क्या सीखें नहीं सीखें, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए 4 का देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे। तो 4 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम। अब यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो तो उस पूरी संख्या में 4 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यही एक संख्या है, मानिए यही एक संख्या है और इसमें आपको बताना है कि 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पूरा भाग नहीं देंगे हम, आखिरी का 2 अंक लेना है, उसमें हम देखेंगे 4 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। यदि लगेगा तो पूरी संख्या में भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 62 बना, 62 में 4 से लगता है पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है। 62 में पूरा भाग नहीं लगता है, तो कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या में भाग नहीं लगेगा, ठीक ना। भाग देख करके देख लिए कि 62 है, तो 15 चौके 60, यानी 15 बार में 60 पूरेगा, उसके बाद 2 बचा है, तो 2 में नहीं लगा 4 से भाग, ठीक न। तो 62 में भी नहीं लगेगा भाग। यहाँ हम कैसे बता दिए, ऐसे करके। यही एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के मदद से हम बता दिए कि इसमें 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा पूरे 62 में भाग। तो उस पर भी आएगा वीडियो, रिमाइंडर थ्योरम पे बहुत ज़बरदस्त है वो, हम उसका भी उपयोग बहुत जगह करेंगे। लेकिन विभाज्यता के नियम पर जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। डीएस कॉन्सेप्ट के बाद उसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग है। मतलब हम पूरा चैप्टर में, जब हम चैप्टर वाइज लाएंगे वीडियो, तो उसमें देखेंगे हम कैसे डीएस कॉन्सेप्ट का, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का, रिमाइंडर थ्योरम सब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, थ्योरम को कैसे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, तब जाकर के हम चैप्टर को लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको 4 से देखना था कि भाग लग रहा है कि नहीं संख्या में, तो हमको पूरा संख्या में भाग नहीं देना है, आखिरी का 2 अंक लेना है, उसमें जो है कि 4 से भाग लगा करके देख लेना है।
दो अंक में 4 से भाग लगाकर आसानी से आप देख सकते हैं। 4 1 4 बच गया 2, 22 हो गया। 4 5 20, 22 में 4 से नहीं लगता है पूरा भाग, तो इस 2 अंक में भाग नहीं लगा तो पूरा अंक में 4 से भाग नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक जैसे यही है संख्या, तो इसमें बोला कि बताइए कि 4 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो आपको क्या देखना है, बस आखिरी का 2 अंक देखना है। आखिरी का 2 अंक देखेंगे 4 बना, 0 4 मीन्स 4, तो 4 में लगता है 4 से भाग, लगता है भाग, जी लगता है भाग, तो पूरा संख्याओं में लगेगा भाग। ओके, तो यह है 4 से विभाज्यता के नियम, आखिरी के 2 अंक देखना है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सर यदि आखिरी का 2 अंक 0 हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी पूरा 4 से भाग लगेगा, यानी आखिरी के 2 अंक केवल 0 हो जाए। तो नोट में इसको हम लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है, कि यदि किसी संख्या का आखिरी दो अंक 0 हो तो भी उसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। ठीक है, मतलब यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 0 हो जाए तो भी उसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। जैसे कि यही ले लीजिए, यही आखिरी का 2 अंक क्या है, 0 है, इसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। कुछ भी ले सकते हैं, यही आखिरी का 2 अंक 0 है, इसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। इसका 300 आखिरी का 2 अंक 0 है, इसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करके हम दिखा देते हैं। किसी को भी मान लीजिए किसी में 4 से लग रहा है, भाग चेक कर लेते हैं भाग लगा करके। तो 4 1 4 बच गया कितना 3, 35 बन गया, 4 8 32 बच गया कितना 3, 4 9 36 और बच गया 0 इधर। तो इस प्रकार से पूरा भाग लग गया। मतलब यदि किसी संख्या के आखिरी अंक 2 अंक में 4 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में भाग लगेगा। यदि आखिरी 2 अंक 0 हो जाए तो भी उसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। तो इस वीडियो में बस हम 2 और 4 के विभाज्यता को नियम को जाने हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। आपको तुरंत बताना है कि उसमें पूछेंगे किस, जो पूछेंगे आपको बताना है तुरंत, ठीक है। इसमें बताइए 2 से लगेगा भाग, तुरंत नहीं लगेगा भाग। कैसे बता दिए भाग, इकाई अंक देखें, इकाई अंक क्या है 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तब 2 से लगेगा भाग। इकाई अंक यहाँ 9 है, नहीं लगेगा भाग, ठीक ना। मतलब देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है कि 0 2 4 6 8 देखना है तो सम संख्या देखिए, और आपको पता है कि सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है वो सम संख्या होता है। तो इकाई अंक में सम संख्या देखिए, इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से लगेगा भाग, नहीं है तो नहीं लगेगा। 9 सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है तो होना चाहिए सम संख्या, तब लगेगा भाग, नहीं है तो नहीं लगेगा भाग। जल्दी से ना बताना आपको। इसमें 4 से लगेगा भाग, 4 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा भाग। आखिरी का 2 अंक देखना है, 15 चौके 60, एक बच जाएगा शेष, पूरा भाग लगेगा आखिरी अंक में, तभी 4 से पूरा भाग लगेगा। 4 से नहीं लगेगा भाग। इसमें आपको बताना है 2 से लगेगा भाग, तुरंत जी लगेगा भाग। इकाई अंक पे इकाई अंक सम संख्या है, ठीक है ना, इकाई अंक सम संख्या है, इसमें भाग लगेगा 2 से। 4 से लगेगा भाग, इसी को 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा भाग, 4 से लगेगा भाग। आखिरी 2 अंक देखना है 4 के लिए, 4 के लिए आखिरी 2 अंक देखेंगे हम, तो 4 1 4 बच गया कितना 3, 4 9 36, इस 96 में भाग लग रहा है। अरे 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 4 चौके 16,
ठीक ना। तो 24 बार में 96 में लगता है पूरा पूरा भाग, तो पूरी संख्याओं में लगेगा पूरा पूरा भाग, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें बताइए 4 से लगेगा पूरा पूरा भाग। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा 4 से पूरा पूरा भाग, क्योंकि 2 अंक, आखिरी 2 अंक 0 है। तो हम नोट में लिखाए हैं कि यदि किसी संख्या के आखिरी अंक में 0 हो तो उसमें 4 से लगता है पूरा पूरा भाग। आखिरी अंक दोनों 0 है, 4 से लगेगा भाग। 2 से लगेगा भाग, अगर 4 से लग गया तो 2 से लगने हैं, नहीं तो आखिरी अंक देखेंगे 0 2 4 6 8, यदि है तो लगता है 2 से भाग, नहीं तो नहीं लगता है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपका सभी सही हुआ होगा। नहीं सही हुआ है तो किताब निकालिए, कोई भी डिजिट लीजिए, उसमें चेक की जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज ले, कुछ भी अंक लीजिए, आपका मोबाइल नंबर ही ले लीजिए, देखिए कि जिसमें उसमें 2 से लग रहा है भाग, 4 से लगता है भाग, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। ठीक ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। ठीक है, शेयर करके। तो आइए अगला पार्ट में मिलते हैं।